शासन इसलिए कार्रवाई नहीं कर रहा है कि बागेश्वर धाम के यहाँ चाहे वो बीजेपी का नेता हो, चाहे बीजेपी के प्रेसिडेंट में जो शिवराज मामा, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे शिवराज जी हो, वहां पहुंचते हैं, उनके कदमों में बैठे रहते हैं। तो चाहे कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष हो, कमलनाथ जी भी हो, तो उनके पैरों में बैठे हुए हैं। इस कारण से प्रशासन दबा हुआ है। DN शास्त्री है जो उनका बहुत बड़ा नाम हो चुका है, उनके जो छोटे भाई हैं वो एक गुंडा प्रवृत्ति का व्यक्ति है। पहले से भी हमने देखा है, सुना है कि वो गुंडा प्रवृत्ति का लोग है। उसने घर में जाकर हमारे लोगों को धमकाने का काम किया। इस वजह आज भी उन्हें धमकाया जा रहा है, क्योंकि पुलिस ने आज तक उनकी कोई सुरक्षा मुहैया नहीं की। हम लोग बराबर मांग कर रहे हैं। SP साहब से भी हम लोगों ने कहा है कि आप परिवार को सुरक्षा मुहैया कराइए, लेकिन पुलिस प्रशासन हम लोगों की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमने यही देखा जिला में कि एक पटेल समाज के व्यक्ति ने रविदास जयंती में कट्टा सिर्फ लहराया था, उसके ऊपर यहाँ की जो पुलिस आज घरों में बैठी हुई है, वहाँ 5 मिनट में पहुंच के उसकी गिरफ्तारी कर ली थी। यहाँ शिवराज मामा की जो बुलडोजर है वो उसके मकानों को तोड़ने का तुरंत काम करती है, लेकिन यहाँ तो गुंडा और फायरिंग जैसी स्थिति बनाई गई। उसके बाद भी आज तक DN शास्त्री के छोटे भाई का ना मकान तोड़ा गया है, ना उसकी कोई गिरफ्तारी की गई है। और हम क्या सरकारें हमारी पुलिस को आगे करके हमारे लोगों को कुटवाने का काम करेंगी, हमारे नेताओं को कुटवाने का काम करेंगी, हमारे विद्यार्थियों को कुटवाने का काम करेंगी। जो अपने आप को मामा कहते हैं, वह जो भांजियों को जब राज्यपाल साहब आए थे उनको कुटवाने का काम कर रहे थे, उनकी पुलिस प्रशासन कूटने का काम कर रही थी। आज पंचायत में सब समाज के संगठनों को आमंत्रण भेजा जाएगा, चाहे वो SC का हो, ST का, OBC का, कोई भी संगठन हो, सबको आमंत्रण भेजा जाएगा, जिसमें बाहर से भी लोगों की आने की संभावना रहेगी। चंद्रशेखर भाई ने अल्टीमेटम दिया था पुलिस प्रशासन को, मध्य प्रदेश की पुलिस प्रशासन और सरकार को, कि अगर 48 घंटे के अंदर अगर आप गिरफ्तारी नहीं करते हैं तो जिले में महापंचायतें बुलाई जाएंगी। उसमें कुछ लोग बाहर से भी आ सकते हैं। हो सकता है कि चंद्रशेखर भाई भी खुद महापंचायत में शिरकत करेंगे। नमस्कार, मैं हूं लखन राजपूत। आप देख रहे हैं तेज इंडिया न्यूज। छतरपुर के विश्व प्रसिद्ध है बागेश्वर धाम के ग्राम गढ़ा का मामला दिन प्रतिदिन तूल पकड़ता जा रहा है। अब भीम आर्मी और आजाद पार्टी के द्वारा आज प्रेस वार्ता की जा रही है और छतरपुर जिले में यदि प्रशासन के द्वारा उचित निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की जाती है तो एक बड़ा आंदोलन छतरपुर में देखने को मिलेगा। तो हम प्रेस वार्ता में बात करते हैं भीम आर्मी और आजाद पार्टी के लोग हैं। क्या नाम है आपका और किस पद पर हैं आप? मेरा नाम देवीदीन अहरवा हूँ। मैं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी से प्रदेश सचिव हूँ मध्य प्रदेश का। आज क्यों ये आपने प्रेस वार्ता की है? क्या आपका प्रशासन की कार्रवाई संतुष्ट नहीं है? क्या चाहते हैं? प्रशासन की कार्रवाई से हमारा समाज बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। इसलिए संतुष्ट नहीं है क्योंकि हमने जो FIR में पढ़ा है उसमें हर एक बिंदु को दर्शाया नहीं गया। हमने वहाँ देखा है वीडियो में, वहाँ पर गोलियां चलाई गई हैं, उसके बावजूद भी प्रशासन ने अभी तक उसकी धारा नहीं जोड़ी है, गुंडा एक्ट जैसी कार्रवाई नहीं की है। क्या आपको क्यों भीम आर्मी और आजाद पार्टी को आगे आने की जरूरत पड़ गई है? क्या एक संक्षिप्त पूरी घटना बताएं। क्या है? आप चूंकि पीड़ित परिवार से वहाँ गांव में जाकर पीड़ित परिवार से भी मिले, क्या उन्होंने बताया? उन्होंने हमको सिर्फ ये बताया कि वहाँ पर शादी चल रही थी और शादी में गाना बजाना चल रहे थे, लेकिन जो बागेश्वर धाम के DN शास्त्री जी के छोटे भाई हैं उस गानाओं को सुनकर वो वहाँ पहुंचे, अपनी हाथ में पिस्टल लेकर वहाँ पर फायर करते हुए पहुंचे थे समाज के लोगों के ऊपर। और जब उन लोगों ने रोकने का काम किया उन्हें, तो उनके साथ उन्होंने मारपीट भी की है। वहाँ की महिलाओं के साथ भी मारपीट की है, वहाँ के बड़े बुजुर्गों के साथ भी मारपीट की है। हमने तो ये तक भी सुना है कि वहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ भी उन लोगों ने मारपीट की है। अगर इस तरीके से इनके द्वारा आतंक पूरे जिले में फैलाया जा रहा है तो आज प्रशासन कहाँ बैठा हुआ है? प्रशासन क्यों मौन है? क्या लगता है क्यों प्रशासन यहाँ का कार्रवाई नहीं कर रहा है? प्रशासन इसलिए कार्रवाई नहीं कर रहा है कि बागेश्वर धाम के यहाँ चाहे वो बीजेपी का नेता हो, चाहे बीजेपी के प्रेसिडेंट में जो शिवराज मामा, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे शिवराज जी हो, वहां पहुंचते हैं, उनके कदमों में बैठे रहते हैं। तो चाहे कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष हो, कमलनाथ जी भी हो, तो उनके पैरों में बैठे हुए हैं। इस कारण से प्रशासन दबा हुआ है और प्रशासन कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उनसे डर लग रहा है प्रशासन को कि ऐसा नहीं कि हमारे साथ कुछ गलत हो जाए। अच्छा, आपकी बात भी हुई वहाँ पर जाकर? कुछ पहले ऐसे वीडियो वायरल हुए थे कि उसमें जो बेटी के पिता है वो कह रहे कोई घटना नहीं हुई। बाद में कल भी कैसे वहाँ से वीडियो सामने आई हुई है कि बिटिया का भाई और वहाँ के कोई जनपद सदस्य हैं और भी गांव के लोग बोल रहे हैं कि नहीं इन लोगों के इनके द्वारा मारपीट की गई है और यहाँ पर आतंक मचाया गया है। ये घटना इसलिए वहाँ के लोग कह रहे हैं कि उनको दया धमकाया गया है बहुत ज्यादा, क्योंकि जो DN शास्त्री है, जो उनका बहुत बड़ा नाम हो चुका है, उनके जो छोटे भाई हैं वो एक गुंडा प्रवृत्ति का व्यक्ति है। पहले से भी हमने देखा है, सुना है कि वो गुंडा प्रवृत्ति का लोग है। उसने घर में जाकर हमारे लोगों को धमकाने का काम किया। इस वजह से हमारे लोग बयान प्रतिदिन बदल रहे हैं और आज भी उन्हें धमकाया जा रहा है, क्योंकि पुलिस ने आज तक उनकी कोई सुरक्षा मुहैया नहीं की। हम लोग बराबर मांग कर रहे हैं।
एसपी साहब से भी हम लोगों ने कहा है कि आप परिवार को सुरक्षा मुहैया कराइए, लेकिन पुलिस प्रशासन हम लोगों की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्या बाबा जी तो बुलडोजर की भी बात करते हैं, और देखा जाए जो अपराधी होते हैं उन पर, उनके घरों पर बुलडोजर चलता है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? हमने यही देखा जिला में कि एक पटेल समाज के व्यक्ति ने रविदास जयंती में कट्टा सिर्फ लहराया था, उसके ऊपर यहाँ की जो पुलिस आज घरों में बैठी हुई है वहां 5 मिनट में पहुंच के उसकी गिरफ्तारी कर ली थी। और आज जो हमने देखा एक छोटे से मुकदमा पर, लड़ाई झगड़ा पर, यहाँ शिवराज मामा की जो बुलडोजर है वो उसके मकानों को तोड़ने का तुरंत काम करती है, लेकिन यहाँ तो गुंडा और फायरिंग जैसी स्थिति बनाई गई, उसके बाद भी आज तक धीरेन्द्र शास्त्री के छोटे भाई का ना मकान तोड़ा गया है, ना उसकी कोई गिरफ्तारी की गई है। और हमने ये भी देखा यहाँ की प्रशासन ने हमारे दलित नेताओं के साथ भी बहुत मारपीट करना स्टार्ट कर दी है। क्यों? हमने जिले में कुछ दिन पहले राज्यपाल साहब आए थे, हमारे स्टूडेंटों के साथ भी यहाँ की पुलिस प्रशासन ने गलत व्यवहार किया है। अगर इस तरीके से पुलिस प्रशासन की तानाशाही चलती रहेगी तो क्या है, समाज बात उठाने के लिए तैयार नहीं रहेगा। क्या सरकारें हमारी पुलिस को आगे करके हमारे लोगों को कुटवाने का काम करेंगी, हमारे नेताओं को कुटवाने का काम करेंगी, हमारे विद्यार्थियों को कुटवाने का काम करेंगी? कहाँ की ये सरकार है? ये तो एक तानाशाही सरकार है जो अपने आप को मामा कहते हैं। वह जो भांजियों को जब राज्यपाल साहब आए थे उनको कुटवाने का काम कर रहे थे, उनकी पुलिस प्रशासन कूटने का काम कर रही थी। अब क्या चाहते हैं कि आप, यदि पुलिस प्रशासन उचित कार्रवाई नहीं करती है तो क्या भीम आर्मी, आजाद संघ और असंगठन क्या करेंगे? हम लोग अगर पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करती है तो जिलों में हर जगह पर महापंचायत बुलाएंगे, महापंचायत बुलाकर समाज को एकत्रित करके जिले में बहुत बड़ी महापंचायत को डिक्लेयर करेंगे। इस महापंचायत में कौन कौन लोग संगठन शामिल हो सकते हैं? इस महापंचायत में सब समाज के संगठनों को आमंत्रण भेजा जाएगा, चाहे वो एससी का, एसटी का, ओबीसी का कोई भी संगठन हो, सबको आमंत्रण भेजा जाएगा, जिसमें बाहर से भी लोगों की आने की संभावना रहेगी। अच्छा, कि कल भी हमने देखा है कि जो भीम आर्मी के चीफ है चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने मोबाइल से पीड़ित परिवार से बात भी की और वीडियो रिकॉर्डिंग का वो पूरा मामला आ रहा था कि वीडियो कॉल करके उन्होंने बात की है। चंद्रशेखर आजाद भी क्या इस मुद्दे को लेकर यहाँ आ सकते हैं? क्या उन्होंने भी कुछ बोला है इस पर? चंद्रशेखर भाई ने अल्टीमेटम दिया था पुलिस प्रशासन को, मध्य प्रदेश की पुलिस प्रशासन और सरकार को, कि अगर 48 घंटे के अंदर अगर आप गिरफ्तार नहीं करते हैं तो जिले में महापंचायतें बुलाई जाएंगी। उसमें कुछ लोग बाहर से भी आ सकते हैं, हो सकता है कि चंद्रशेखर भाई भी खुद महापंचायत में शिरकत करेंगे। एक उनका सोशल मीडिया पे ट्वीट की भी चंद्रशेखर आजाद ने किया था कि 48 घंटे के अंदर यदि पुलिस इस पर गिरफ्तारी नहीं करती है तो बड़ा आंदोलन की घोषणा होगी, डेट डिसाइड होगी। बिल्कुल उसी की रणनीति बनाई जा रही है। कह रहे हैं कि महापंचायत बुलाई जाएगी, महापंचायत में बड़े भाई चंद्रशेखर जी भी आ सकते हैं। तो देखा कि बागेश्वर धाम जो भारत देश के साथ साथ विदेशों में भी दिन प्रतिदिन मशहूर होता जा रहा है। अभी स्थान कोई नेशनल नहीं, इंटरनेशनल प्लेस बन चुका है। और वहाँ के जो पीठाधीश्वर हैं धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी, उनके छोटे भाई सालिग्राम और फिर सौरभ गर्ग के द्वारा गड़ा गांव में ही एक अहरबार परिवार की शादी में जाकर रात्रि में मारपीट की जाती है, कट्टे से फायर की जाती है। ये पूरा मामला हम बता दें कि लोक नृत्य जो राई कहलाती है बुंदेलखंड की, जो हर जगह ये लोक नृत्य सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से दिखाई भी जाती है, इस पर विवाद हुआ था गाने को लेकर और ये वीडियो वायरल हुआ कि पहले कट्टे दिखाकर धमकी दी गई, फिर दूसरा वीडियो वायरल होता है फायरिंग करते हुए। अब वहां के लोग भी बोलने लगे, पीड़ित परिवार भी बोल रहा है कि हाँ मारपीट की जा रही है, कब तक हम दबे कुचले रहेंगे, कब तक नहीं बोलेंगे। अब उनकी भी आवाज उठ रही है और पुलिस की जो निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई है इस मामले में, इसको लेकर भीम आर्मी और आजाद संघ ने आज प्रेस वार्ता की और ऐलान कर दिया है कि यदि छतरपुर जिले का पुलिस प्रशासन इस मामले को लेकर ईमानदारी से निष्पक्ष कार्रवाई नहीं करती है, कट्टा जब्त नहीं करती है, 25-27 की धारा नहीं बढ़ाती है और इस पर कोई भी किसी प्रकार से पीड़ित परिवार को दबाव डालती है, तो भीम आर्मी और आजाद संघ छतरपुर जिले में सभी संगठनों को लेकर एक बड़ा आंदोलन करेगी। इस मामले से जुड़ी जो भी अपडेट होगी हम आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल छतरपुर से तेज इंडिया न्यूज के लिए लखन राजपूत के साथ कैमरामैन सुरेंद्र यादव की रिपोर्ट।